नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल न्यू विजन केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम और आप मिलकर केमिस्ट्री के सभी चैप्टर्स की स्टडी सरल तरीके से करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की बटन दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद। हाँ तो दोस्तों, आज हम क्लास 12 का एक टॉपिक एल्कोहल है जिसकी स्टडी करेंगे। क्लास 12 केमिस्ट्री टॉपिक है एल्कोहल। देखिए, एल्कोहल एक हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप वाला ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो एल्केन का हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव कहलाता है। एल्केन का हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न कहलाता है। कहने का मतलब ये एल्केन से व्युत्पन्न हुआ है। जब एल्केन से एक हाइड्रोजन रिड्यूस होता है और उसमें हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ता है तो एल्कोहल बनता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे कि एल्केन को CH4 लिख सकते हैं और इस CH4 को अगर थोड़ा सा और चेंज करके लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं CH3H। और यहाँ पर ये जो CH3 है ये एल्किल रेडिकल है, एल्किल मूलक है। तो एल्किल मूलक को हम प्रेजेंट कर सकते हैं R से। मतलब कहने का ये है कि CH3 के स्थान पर हम R लिख सकते हैं। तो इसे सामान्य तरीके से, एकदम सरल तरीके से लिख सकते हैं RH। ये भी एल्केन है। एल्केन लिखने का ये तरीका है, एल्केन। मैं बोल रहा था एल्केन का हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न एल्कोहल कहलाता है। मतलब कहने का ये है कि जब इसमें से एक हाइड्रोजन माइनस होगा, ये माइनस का साइन लगाया है दोस्तों, -H और प्लस होगा इसमें OH, ऐसा। तो ये क्या बनेगा, यहां से जब माइनस हो जाएगा H हट जाएगा, बचेगा R और उसमें क्या शिफ्ट होगा OH। तो ये हो जाएगा ROH। अब ये एल्केन था, एल्केन से H अलग हुआ, OH जुड़ा। OH एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह जिसे कहते हैं। तो एल्केन से H हटने के बाद OH जुड़ा। मतलब कहने का ये है कि एल्केन में OH जुड़ा तब एल्कोहल बना। ये एल्कोहल है और इस तरीके से इसको देखकर हमको पता चलता है कि एल्कोहल एल्केन से बना है, एल्केन से व्युत्पन्न हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एल्कोहल एल्केन का व्युत्पन्न है। एल्कोहल इज द डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। एल्कोहल इज द हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। एल्कोहल इज द हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ एल्केन विच हैव द फंक्शनल ग्रुप ऑफ OH। कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, OH। तो एक सामान्य एल्कोहल को इस तरीके से लिखा जा सकता है। यहाँ पर जो R है, यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर R ये कहलाता है एल्किल रेडिकल। एल्किल रेडिकल। इसकी जगह पर हम या तो CH3 रखें या C2H5 रखें या C3H7 रखें
या C4H9 रखें, या कोई भी एल्किल रेडिकल R की जगह पर रखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अपन देखें अगर तो R को रिप्लेस करें अगर तो CH3 अगर रख रहे हैं तो ये CH3OH होगा। तो ये मेथिल रेडिकल है, इसका नाम होगा मिथाइल एल्कोहल। अगर हम C2H5 रखें तो इसका नाम हो जाएगा, ये इथिल रेडिकल है तो क्या नाम हो जाएगा, इथाइल एल्कोहल। C3H7 रखें तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल एल्कोहल। इस तरीके से R को हम रिप्लेस कर सकते हैं एल्काइल रेडिकल से। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि R एल्काइल रेडिकल है और एल्कोहल एल्केन का हाइड्रॉक्सिल व्युत्पन्न है। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज एल्कोहल, तो एल्कोहल क्या होगा, एल्कोहल इज द हाइड्रॉक्सिल डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। एल्कोहल एल्केन का हाइड्रॉक्सिल व्युत्पन्न है। अब देखें अपन लोग कि यहाँ पर एल्कोहल, तो एल्कोहल को डिफाइन करने के बाद अगर देखा जाए तो एल्कोहल के टाइप भी होते हैं। एल्कोहल को टाइप मतलब क्लासिफाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। इसको हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के आधार पर बेस्ड ऑन हाइड्रॉक्सिल ग्रुप एल्कोहल 3 टाइप का होता है। थ्री टाइप्स क्या बोला मैंने, बेस्ड ऑन हाइड्रॉक्सिल ग्रुप देयर आर ऑफ 3 टाइप्स। हाइड्रॉक्सिल समूह के आधार पर अल्कोहल 3 प्रकार का होता है। हाइड्रॉक्सिल समूह के आधार पर अल्कोहल कितने प्रकार का होगा, 3 टाइप का। फर्स्ट होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ये एक ऐसा अल्कोहल है जिसमें हाइड्रॉक्सिल ग्रुप 1 होगा। इसके बाद सेकेंड होता है डाईहाइड्रिक अल्कोहल। तो क्या बताया, फर्स्ट होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, सेकेंड होता है डाईहाइड्रिक अल्कोहल। हाइड्रिक शब्द से मतलब हाइड्रॉक्सिल ग्रुप से है, यहाँ पर मोनो मीन्स 1 और डाई मीन्स 2 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप से है। थर्ड होता है ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। इस तरीके से ये 3 अल्कोहल होते हैं। तो हाँ, तो दोस्तों मैं बोल रहा था ये जो टॉपिक एल्कोहल है, एल्कोहल एल्केन का हाइड्रॉक्सिल व्युत्पन्न है। एल्कोहल को सामान्य तरीके से ROH लिखा जा सकता है। यहाँ पर R होता है जो एल्किल रेडिकल है, यहाँ पर देखें ये एल्किल रेडिकल है। एल्किल रेडिकल के स्थान पर मिथाइल रेडिकल, इथाइल रेडिकल, प्रोपाइल रेडिकल, ब्यूटाइल रेडिकल, कोई सा भी एल्काइल रेडिकल रखा जा सकता है। एग्जाम्पल के रूप में R की जगह पर यहाँ हमने CH3 रखा तो क्या बना, मिथाइल एल्कोहल। C2H5 रखा तो क्या बना, ये इथाइल एल्कोहल। यहाँ पर C3H7 रखा तो क्या बना, ये प्रोपाइल एल्कोहल। ऐसे अपन एल्काइल रेडिकल को रख करके एल्कोहल बना सकते हैं, लिख सकते हैं। मैंने इसे बोला कि ये क्लासिफाइड किया गया है बेस्ड ऑन हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का। फर्स्ट होता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनो मीन्स 1, हाइड्रिक मीन्स हाइड्रॉक्सिल ग्रुप एल्कोहल, ऐसा एल्कोहल जिसमें हाइड्रॉक्सिल ग्रुप कितना हो, 1 हो। सेकेंड होता है डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाई मीन्स 2 और हाइड्रिक मीन्स हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, जिसमें हाइड्रॉक्सिल ग्रुप कितने हो, 2, ऐसा एल्कोहल डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाता है। थर्ड होता है ट्राई। ट्राई मीन्स कितना होता है, 3, ट्राई और हाइड्रिक। ट्राई हाइड्रिक यानी हाइड्रॉक्सिल ग्रुप कितने हो, 3,
तो 3 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप वाला एल्कोहल क्या होगा, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल होता है। अब इन्हें हम 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अलग कर दूं ना, फर्स्ट मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ये जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, ऐसा एल्कोहल है जिसमें हाइड्रॉक्सिल ग्रुप कितना होता है, 1। हाइड्रॉक्सिल ग्रुप कितना होता है, 1। मतलब वह एल्कोहल जिसमें हाइड्रॉक्सिल समूह कितना होता है, 1 होता है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाता है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का कॉमन फार्मूला की अगर बात की जाए तो एल्केन से हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जुड़ा है एल्किल रेडिकल से, तो एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n +2। तो +2 में से एक H अलग हुआ तो +1 देन OH। अब ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का कॉमन फार्मूला है। अब बात करें तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को भी क्लासिफाइड किया गया है अल्फा हाइड्रोजन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। मतलब इट इज क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। इट इज क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। फर्स्ट, मैंने बोला इसे कितने ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है, 3। ऑन द बेसिस ऑफ, ध्यान रखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन it is classified into 3 groups. फर्स्ट होता है प्राइमरी एल्कोहल। इसे प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं हिंदी में, प्राथमिक एल्कोहल। इसे ब्रीफ तरीके से संक्षिप्त में लिखा जा सकता है 1 डिग्री एल्कोहल। अब इसे देखो कैसे अपन डिफाइन करते हैं कि ऐसा एल्कोहल जिसमें अल्फा हाइड्रोजन 2 होते हैं। मतलब वह मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने होते हैं, 2 होते हैं। When monohydric alcohol have 2 alpha hydrogen, then it is called primary alcohol। प्राइमरी एल्कोहल को हम 1 डिग्री एल्कोहल भी कहते हैं। इट ऑल्सो नोन एज 1 डिग्री एल्कोहल।
अब देखें इसे लिखते हैं, इसका एक एग्जाम्पल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल RCH2OH। देखो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होता है वही अल्फा कार्बन होता है। इसमें जुड़ा है ये कार्बन, ये अल्फा कार्बन होगा, और इस अल्फा कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़े हैं उसे बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। मतलब इसके साथ कितने अल्फा हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 2। इसे अपन ऐसा भी लिख सकते हैं और करके RCH एंड OH। इस तरीके से इसे डिटेल में लिखा जा सकता है। ठीक, तो अब एक बार फिर से देखें। प्राइमरी एल्कोहल को प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। When monohydric alcohol have 2 alpha hydrogen, then it is called। तो क्या बोल रहा था? प्राइमरी एल्कोहल को प्राथमिक एल्कोहल भी कहते हैं। और यहाँ पर देखें डिफाइन करने का तरीका। When monohydric alcohol have 2 alpha hydrogen, then it is called primary alcohol. It also known as 1 degree alcohol। वह मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने होते हैं? 2। तब क्या बोलेंगे इसे? प्राइमरी एल्कोहल। यहाँ पर देखें मैंने बताया फॉर एग्जांपल के लिए RCH2OH। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप किससे जुड़ा है? इस कार्बन से। जिससे जुड़ा होगा फंक्शनल ग्रुप वही कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। उसके और बाद जो होगा बीटा होगा, और बाद में जो होगा वो गामा होगा, और बाद में जो होगा डेल्टा होगा। तो अल्फा से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन इसमें? 2। इसे दूसरे तरीके से ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो साफ दिखता है कि इस कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन 2 जुड़े हुए हैं। तो ये कौन सा एल्कोहल हुआ? प्राइमरी एल्कोहल। किसका? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का फर्स्ट टाइप है ये। इसको अलग करता हूं और अब बताता हूं सेकेंड नंबर सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंड होता है इसका सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल इसे अपन कह सकते हैं द्वितीयक, हिंदी द्वितीयक एल्कोहल। ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का सेकेंड टाइप है। फर्स्ट क्या था? प्राइमरी एल्कोहल। ये सेकेंड कौन सा हुआ? सेकेंडरी एल्कोहल। अब सेकेंडरी एल्कोहल ऐसा एल्कोहल होता है, ऐसा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन 1 होता है। अल्फा हाइड्रोजन जब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में 1 होगा तब कहेंगे इसे सेकेंडरी एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल। कहने का मतलब ये कि व्हेन मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है when monohydric alcohol have alpha hydrogen 1, then it is called secondary alcohol। It also known as टू डिग्री अल्कोहल। फॉर एग्जाम्पल R2CHOH। यहां पर देखें फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा है, अल्फा कार्बन ये होगा, इससे एक ही हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो इसे अपन दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। और R इसमें देखें R2 टाइम है, R एंड OH। एक बार ध्यान से फिर से देखते हैं अपन
कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का सेकेंड टाइप होता है सेकेंडरी एल्कोहल, इसे द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं। व्हेन मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है अल्फा हाइड्रोजन 1, इसको ध्यान रखना है, देन इट इज कॉल्ड सेकेंडरी एल्कोहल। इट आल्सो नोन एज, ध्यान रखेंगे, 2 डिग्री एल्कोहल के नाम से भी इसे जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल R2CHOH, इसे दूसरे तरीके से लिख सकते हैं RRHOH। कार्बन की टेट्रावेलेंसी पूरी है, लेकिन इसमें देखें अल्फा हाइड्रोजन 1 है। कहने का मतलब यह है कि जब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में अल्फा हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है, तब इसे द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं। तथा इसे 2 डिग्री एल्कोहल भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए R2CHOH, और डिटेल में ऐसा लिख सकते हैं। अब देखते हैं हम इसका तीसरा टाइप। इसका थर्ड टाइप होता है टर्शियरी एल्कोहल। इसे कहते हैं हिंदी में तृतीयक एल्कोहल। तृतीयक एल्कोहल ये भी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का तीसरा टाइप है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, सेकेंडरी के बारे में बता चुका हूँ, टर्शियरी के बारे में अपन बात करते हैं। टर्शियरी मतलब तृतीयक एल्कोहल। ये इस तरीके का एल्कोहल होता है जिसमें अल्फा कार्बन नहीं होते, ये ध्यान रखना है। कहने का मतलब क्या हुआ कि व्हेन मोनोहाइड्रिक एल्कोहल have not alpha hydrogen, then it is called tertiary alcohol। It also known as 3 डिग्री एल्कोहल। क्या बोलते हैं? 3 डिग्री एल्कोहल। देखें, मैंने बोला टर्शियरी एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल कहलाता है। हिंदी माध्यम वाले बच्चे भी ध्यान से समझें कि जब एल्कोहल में अल्फा हाइड्रोजन हैव नॉट, मतलब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, जब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते तो इसे कहते हैं तृतीयक एल्कोहल। और तृतीयक एल्कोहल को दूसरे नाम से क्या जानते हैं? 3 डिग्री एल्कोहल। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे R3COH, यहाँ पर देखें अल्फा कार्बन ये है, इसमें कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। ये डिटेल में जब लिखेंगे तब समझ आएगा कि कार्बन की टेट्रावेलेंसी पूरी है, लेकिन उस वैलेंसी को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन नहीं है, ऐसा। तो ये क्या हुआ? टर्शियरी एल्कोहल। एक बार फिर से देखें, टर्शियरी एल्कोहल तृतीयक एल्कोहल कहलाता है। व्हेन मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हैव नॉट अल्फा हाइड्रोजन, देन इट इज व्हेन मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हैव नॉट alpha hydrogen, then it is called tertiary alcohol. It also known as 3 degree alcohol. For example R3COH, अल्फा कार्बन ये है, इससे कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा। याद करके हम डिटेल में लिखेंगे तो पता चलता है कि ये कार्बन है और इसकी टेट्रावेलेंसी को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन नहीं है, मतलब इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। इस तरीके से मोनोहाइड्रिक एल्कोहल 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया, 3 समूह में विभाजित किया गया। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल वह एल्कोहल होता है जिसमें
हाइड्रॉक्सिल समूह कितना होता है, 1 होता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n + 1 OH होता है। और ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इट इज क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति के आधार पर इसे 3 समूह में बांटा गया। फर्स्ट प्राइमरी एल्कोहल जिसे 1 डिग्री एल्कोहल कहते हैं, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन 2 होते हैं। सेकेंडरी एल्कोहल जिसे द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं और इसमें अल्फा हाइड्रोजन 1 होता है। थर्ड होता है टर्शियरी एल्कोहल जिसे तृतीयक एल्कोहल कहते हैं, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। अब देखें एल्कोहल का नेक्स्ट टाइप बात करते हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बाद सेकेंड होता है डाइहाइड्रिक एल्कोहल। डाई मतलब होता है कितना, 2। हाइड्रिक मतलब हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। ऐसा एल्कोहल जिसमें हाइड्रॉक्सिल ग्रुप कितने हो, 2, उसे बोलेंगे डाइहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे देखें, कहने का मतलब कैसे लिख सकते हैं, व्हेन एल्कोहल हैव 2 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। जब एल्कोहल में 2 हाइड्रॉक्सिल समूह होते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, डाइहाइड्रिक। देन इट इज कॉल्ड डाइहाइड्रिक एल्कोहल। इसका सामान्य सूत्र देखें, एक कॉमन फार्मूला, CnH2n + 2 होता है एल्केन का फार्मूला। इसमें 2 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जुड़ते हैं, मतलब हाइड्रोजन कितने माइनस हो जाएंगे या कम हो जाएंगे, 2। और वो 2 हाइड्रोजन जो कम हुए उसके स्थान पर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हो जाएंगे 2। तो ये इसका कॉमन फार्मूला हुआ। एग्जाम्पल देखें, अगर जैसे CH2OH CH2OH ये, या फिर ऐसा लिख सकते हैं CH3CHOH CH2OH। ये किसी भी तरीके के एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं। इनके नाम अपन देखेंगे, जैसे डाइऑल कहलाएंगे, डाइहाइड्रिक एल्कोहल क्या कहलाते हैं, डाइऑल। तो इनके नॉमेनक्लेचर जब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो नॉमेनक्लेचर क्लियर समझ आएगा कि इनका नाम क्या है। तो इस तरीके से देखें, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, हिंदी वाले भी इसको लिख सकते हैं डाइहाइड्रिक एल्कोहल। और ये बताएं कि जब एल्कोहल में 2 हाइड्रॉक्सिल समूह होते हैं तो इसे डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n OH2 होता है। और अगर नाम लिखना चाहें इनके तो क्या होता है कि यहाँ पर देखें कि ये क्या कहलाएगा, इथाइल। यहाँ पर 2 रेडिकल हैं, एथिलीन है और 2 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हैं, तो इसको अपन ऐसा भी बोल सकते हैं 1,2 डाइहाइड्रिक या डाइहाइड्रॉक्सी इथेन बोल सकते हैं, 1,2 डाइहाइड्रॉक्सी इथेन, या फिर इथेन 1,2 डाइयाल, इथेन 1,2 डाइयाल। और इसे भी देखें, ये हुआ 1, ये हुआ 2, जैसे इसमें ये 1 था और ये 2 था, इसमें ये हुआ 1 और ये 1 2 और ये 3 हुआ, तो क्या नाम होगा इसका, 1,2 डाइहाइड्रॉक्सी प्रोपेन। या एल्कोहल की स्टाइल में क्या नाम बोलेंगे, प्रोपेन 1,2 डाइयाल। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये डाइहाइड्रिक एल्कोहल हुआ। अब इसके थर्ड टाइप की बात करता हूं, वो होता है ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राई मीन्स कितना होता है, 3, और हाइड्रिक मतलब हाइड्रॉक्सिल ग्रुप।
जब अल्कोहल में हाइड्रॉक्सिल ग्रुप कितने हो 3, तब क्या बोलेंगे इसे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। मतलब वह अल्कोहल जिसमें हाइड्रॉक्सिल समूह कितने होते हैं 3, वह अल्कोहल जिसमें हाइड्रॉक्सिल समूह 3 होते हैं उसे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। मतलब व्हेन अल्कोहल है 3 हाइड्रॉक्सिल group, then it is called ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। इट्स कॉमन फार्मूला की बात करें, कॉमन फार्मूला देखिए CnH2n +2 एल्केन का फार्मूला होता है। ट्राईहाइड्रिक मतलब 3 हाइड्रॉक्सिल समूह जोड़ना है तो हाइड्रोजन कितने निकालेंगे 3 इसमें से। एल्केन के फार्मूला से 3 हाइड्रोजन निकालेंगे तो 2 ये निकल गए और एक इसमें से और निकालना है तो 1 माइनस लिख देंगे। फिर OH कितने हो जाएंगे अब यहाँ पर 3, कितने हो जाएंगे 3। अब ये हुआ CnH2n -1 OH होल थ्राइस, ये कॉमन फार्मूला हुआ। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण के लिए CH2OH CHOH CH2OH, ये हुआ ट्राइऑल, जिसे ग्लिसरॉल के नाम से भी जाना जाता है। इसका अलग से नाम है ग्लिसरॉल, और ये ट्राइऑल का एक एग्जाम्पल हुआ। एक बार फिर से देखना, तृतीय टर्शियरी ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें हाइड्रॉक्सिल ट्राई और हाइड्रिक से समझ गए होंगे कि ट्राई मतलब 3 और हाइड्रॉक्सिल ग्रुप कितने होंगे 3। जब अल्कोहल में हाइड्रॉक्सिल समूह कितने होंगे 3, तब क्या बोलेंगे इसे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। कॉमन फार्मूला क्या हुआ CnH2n -1 OH होल थ्राइस, एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है। इस तरीके से देखें अल्कोहल केवल 3 ही प्रकार का होता है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, क्लियर हो रहा है। इसको अपन अगर देखें तो अव्यू ऑफ अल्कोहल देखा जाए तो एक नजर में एक कैसे दिखेगा ये देखते हैं। अल्कोहल कितने टाइप का हुआ 3, मोनोहाइड्रिक, सेकेंड कौन सा हुआ डाईहाइड्रिक, थर्ड कौन सा हुआ ट्राईहाइड्रिक। ठीक, और क्या होता है साथ में, मैंने बोला अल्कोहल में मोनोहाइड्रिक 3 टाइप का होता है। प्राइमरी, प्राथमिक जिसे कहते हैं, इसे 1 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं, प्राथमिक अल्कोहल। फिर होता है सेकेंडरी, इसे 2 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं। फिर होता है टर्शियरी, इसे 3 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखें ये पूरा अल्कोहल दिख रहा है। अल्कोहल को 3 टाइप में बांटा गया है, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में बांटा गया है। और प्राथमिक को 1 डिग्री अल्कोहल, द्वितीयक को 2 डिग्री अल्कोहल और तृतीयक को 3 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। और डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में कोई भी टाइप नहीं है। अल्कोहल को कैसे क्लासिफाइड किया, ये एल्केन का हाइड्रॉक्सिल व्युत्पन्न है। एल्केन का हाइड्रॉक्सिल व्युत्पन्न अल्कोहल कहलाता है। सामान्य तरीके से कैसा लिखा था अपन ने, ROH। ठीक है, अब देखें अल्कोहल, अब यहां अगर देखा जाए तो कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम होगा अल्कोहल।
इसको IUPAC तरीके से, IUPAC नेम एल्कोहल का होता है, एल्केन का व्युत्पन्न है, हाइड्रॉक्सिल व्युत्पन्न, तो एल्केनॉल। कहने का मतलब क्या हुआ, OL प्रत्यय लगता है, कौन सा, OL सफिक्स जो लगेगा तो एल्केन में OL लगेगा, तो IUPAC नाम होता है। इसका नामनक्लेचर अपन लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ पर एल्कोहल क्या है और इसका क्लासिफिकेशन मैं आपको बताया, शायद आपको पसंद आया होगा। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूंगा, तो उसमें मैं एल्कोहल का नामनक्लेचर या फिर प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के निर्माण के रिएक्शन बताऊंगा, जिसे अपन लोग मिलकर फिर से पढ़ेंगे। शायद मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, न्यू विजन केमिस्ट्री क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर दें, और मैं आपको अगले वीडियो में पुनः मिलूंगा। धन्यवाद।